गो सम्मान यात्रा के अवसर पे वृंदावन धाम में श्री देवरा बाबा सरकार के समाधि स्थल पे हम पहुंचे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कि पूरे विश्व को यहाँ से दिशा मिली थी देवरा बाबा से, और यहीं से जो है वो हमें देवरा बाबा का जो कथन है भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध गायों के द्वारा किया जाएगा, उसकी प्रेरणा भी यहीं से मिली। और उस कड़ी में देवरा बाबा गौ सेवा परिवार का गठन जो है वो किया गया। उसमें हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं विपिन बिहारी शर्मा जी, राष्ट्रीय संयोजक महावीर प्रसाद सोनिका जी, मैं राष्ट्रीय प्रचारक संजय शर्मा और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर लाल सिंह जी, इन चारों ने मिलके बाबा की यहाँ समाधि स्थल से एक ही संकल्प लिया कि गाय सोसाइटी की जरूरत बने। उस जरूरत बढ़ने के लिए यहाँ वृंदावन धाम के अंदर सोनिका जी द्वारा और विपिन बिहारी जी हमारे जो चेयरमैन साहब उनके द्वारा यहाँ गायों की उपयोगिता, बैलों की उपयोगिता से संबंधित जितने भी प्रकल्प हैं वो वृंदावन धाम में जो है वो किए जा रहे हैं। और पूरे देश के अंदर गोवंश जो है उसका संरक्षण और संवर्धन का जो कार्यक्रम है वो डॉक्टर लाल सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया को गोकुल ग्राम के माध्यम से दिशा दी जा रहा है। देवरा बाबा समाधि स्थल पे ओम देवराय दिगंबराय मंत्रा सेनाय नमो नमः इस मंत्र का जो है वो कथन करते हुए बाबा के स्वरूप हर जगह भगवान के स्वरूप के साथ यहाँ लगाए गए हैं और बड़ा ही आध्यात्मिक और दिव्य जो है वो माहौल यहाँ समाधि स्थल पे है। इस पूरे आश्रम के अंदर गौ सेवा के लिए आज हम देवरा बाबा इस समाधि स्थल पे जो गौशाला है गौशाला के अंदर भी हम आए हैं। बड़ी साफ सफाई, शुद्ध व्यवस्था, चारे की और सफाई की उत्तम जो है वो जल व्यवस्था पूरी जो है वो बड़े मनोभाव के साथ बाबा के आश्रम में गौ सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। पूरा गौशाला की विजिट जो है वो गायों की हमने यहाँ आज की है। तो साइड में छोटे रीपर हैं, बकरियां हैं। इसके अलावा बाबा के आगे 3-4 जगह और जो है वो गौ सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जो तो केवल समाधि स्थल पे ही हैं सारी के सारे गोवंश और नंदी। देवरा बाबा सरकार की ये रसोई भोजन व्यवस्था यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्तजन के लिए शुद्ध भोजन जो है व्यवस्था जो रहती है। प्रत्येक भक्त जो है वो यहाँ बड़े श्रद्धा भाव से बाबा का प्रसाद ग्रहण करता है। आज सूक्ष्म रूप से बाबा की शक्तियाँ पूरे आश्रम में विराजमान है। बड़ी साफ सफाई के साथ यहाँ सारा खाने नाश्ते की किचन की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो भक्तों के सेवा के द्वारा ये संचालित है। देवरा बाबा सरकार का समाधि स्थल के दर्शन पे हम आए हुए हैं। तो बाबा ने जो है वो एक ही प्रेरणा इस संसार को दी है कि पूरे संसार के अंदर आत्म जागृति अभियान, आत्मा सो परमात्मा का विषय जो है वो यहाँ वसीभूत है। यहाँ प्रत्येक जीव बाबा के समय में यहाँ शेर और इस तरह के सारे जो जीव हैं वो बाबा की सेवा में रहते थे। और इतना दिव्य नजारा आज के समय में पूरे वर्ल्ड में यदि कहीं परमात्मा का साक्षात रूप से यदि वास है तो वो यहाँ
देवरा बाबा समाधि स्थल पे हैं। देवरा बाबा ने जो है वो अपनी जल समाधि 89 में जो है वो ली थी और उसके बाद यहाँ ये घोषणा की थी कि यहाँ आने के बाद पूरे विश्व को आध्यात्मिक चेतना यहाँ से मिलेगी। तो ये वो स्थल है जिसको देवरा बाबा के समय में भी पूरे वर्ल्ड को दिशा मिली है और अब भी यदि हम इस विश्व शांति अभियान जो है वो सारा का सारा उसकी चेतना भी हमें यहीं से मिली है। देवरा बाबा गो सेवा परिवार पूरे वर्ल्ड में गो सेवा, गो क्रांति, गो आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उसके लिए हम जो हैं वो सबसे पहला कार्यक्रम बाबा की प्रेरणा से देवरा बाबा सरकार को महाकुंभ जयपुर में 4 से 7 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ, जो एक अभूतपूर्व कार्यक्रम की शुरुआत की। अब आज 27 तारीख को पूरे देश में गो सम्मान यात्रा हो रही है, तो उस गो सम्मान यात्रा में भी हम देवरा बाबा गो सेवा परिवार के राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते मैं बाबा की समाधि में ही जो है वो प्रार्थना यहाँ लगाने आए हैं कि बाबा हम एक यंत्र की भांति काम करेंगे, आप हमें ऊर्जा देते रहें, जिससे आपका जो संकल्प है कि भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, भारत को विश्व गुरु गायों के द्वारा बनाया जाए, वो देवरा बाबा गो सेवा परिवार अपना कार्य जो है वो एक निमित्त मात्र काम करते हम रहेंगे। आप ऊर्जा प्रदान करते रहें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देवरा बाबा सरकार का समाधि स्थल पे हम दर्शन के लिए आए हुए हैं। बाबा का समाधि स्थल बहुत ही पावन, यमुना के किनारे के ऊपर जो है वो बना हुआ है। बाबा की समाधि के सामने जो है वो बालाजी महाराज की प्रतिमा विराजमान है, जो साक्षात बालाजी की शक्तियां जो है वो यहाँ इस समाधि स्थल पे विराजमान रहती है। आप ये देवरा बाबा सरकार की यहाँ आरती भी जो है वो दर्शाई गई है। सदगुरुदेव भगवान जो हैं वो प्रत्येक जीव को आत्मा से परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ बैठ के हम जो है वो अपनी आध्यात्मिक शिक्षा की उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा स्थान बड़ा ही मनोरम, दिल को छूने वाला और आत्मिक शांति प्रदान करने वाला स्थान है। इस स्थान से हमने ये प्रेरणा भी ली है कि पूरे देश के अंदर हमारे जो देश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं के ऊपर जो है वो पहला देवरा बाबा नंदीशाला हमने भारत पाकिस्तान के बॉर्डर राजस्थान के लास्ट गांव ग्राम पंचायत सुंदरा में बनाई है। उसका प्रकल्प यही है कि रोड पे जितने भी गोवंश घूम रहे हैं सबको बॉर्डर पे स्थापित किया जाए और वहां उनके गोबर और गोमूत्र की रिसर्च के द्वारा सोसाइटी को प्रोटेक्ट किए जाएं। बाबा की प्रेरणा से पिछले 2 साल में हमने जो है वो गो आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए राजस्थान के अंदर जयपुर से 55 किलोमीटर दूर ग्राम भैरणा बिचून के अंदर देवरा बाबा सरकार के नाम से हम एक स्किल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। देवरा बाबा स्किल यूनिवर्सिटी जो पूरे देश और दुनिया में गो आधारित अर्थव्यवस्था के एंटरप्रेन्योर तैयार करेगी। सब बाबा की प्रेरणा है, हम तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं, काम कर रहे हैं। बाबा शक्ति प्रदान करते रहें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देवरा बाबा सरकार की जो है वो समाधि स्थल पे ये बाबा की जो मसान है वो ये है ऊपर पूरी। यहाँ बाबा जो है वो अपनी साधना करते थे और जो भी कोई भक्त आता था तो उसको यहाँ पैरों से जो है वो आशीर्वाद मिलता था। देवरा बाबा सरकार हमारे दादा गुरु हैं, हमारे गुरुदेव सिद्ध गुरु श्री
सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव स्वामी गुरुआनंद जी जो है वो देवरा बाबा से जो है वो उस समय मिले थे जब बचपन में उनके जो है वो दोनों किडनियां खराब थी। उस समय देवरा बाबा ने जो है वो गुरुदेव को अपने साथ लिया था और यहाँ जन्म से वो गूंगे बहरे थे। बाबा ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा अपने यहाँ रखा, देवरिया के अंदर वहाँ पालन पोषण किया। और गुरुदेव जब 12 साल के हुए थे, एक दिन अचानक उनके श्रीमुख से आवाज निकली, वो बोले बाबा बाबा बाबा। और उसी आवाज के साथ गुरुदेव को दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, भागवत, वेद, वो सब उनके कंठस्थ आते थे पहली आवाज में। तो देवरा बाबा कहने लगे कि आप तो गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए उनका नाम रखा गुरुआनंद जी। फिर गुरुदेव ने 16 साल की एज में अष्टसिद्धि और 9 निधि जो है वो सिद्धित कर ली थी। 1962 में IIT खड़गपुर से बीटेक किया और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 27 भाषाओं का गुरुदेव को ज्ञान है, 7 कुंडली जागृत है। आज पूरे संसार में जो है वो आत्मा के विषय में जानने वाले सिंगल डिजिट में महापुरुष हैं। तो गुरुदेव की प्रेरणा से, सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव की प्रेरणा से मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जीव सेवा ही सच्ची सेवा है। उस प्रकल्प को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो इस मिशन को लिया है। और गुरुदेव का ये आदेश है कि पूरे भारत के अंदर जो है वो जीव सेवा और मानव सेवा से संबंधित प्रकल्प के लिए 2100 स्कूल AI टेक्नोलॉजी बेस्ड और 1100 हॉस्पिटल जो हैं वो पूरे भारतवर्ष के अंदर बनने हैं। तो आज इस पवित्र स्थान से गुरुदेव को याद करते हुए, समर्पित करते हुए हमारे दादा गुरु के चरणों में हम ये प्रार्थना रख रहे हैं कि मानवता के जो प्रकल्प गुरुदेव ने जो हैं वो रखे हैं उनको पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करें, जिससे हम ये कार्य जो है वो मानवता और जीव सेवा को समर्पित कर सकें। देवरा बाबा गौ सेवा परिवार और ब्रह्म ऋषि परिवार पूरे विश्व को शिक्षा, सेवा और साधना की कड़ी में जो है वो आत्म जागृति अभियान के तहत मिशन शुरू कर रहा है। गौ सम्मान यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है। तो हमारा गौ सम्मान एक ही है, गाय सोसाइटी की जरूरत पड़े तो उस प्रकल्प में जो है वो देवरा बाबा गौ सेवा परिवार कार्य कर रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।